जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सासंग जी, जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात गुरुपा के समक्ष बैठी हुई आत्मा उनकी कक्षा में बैठी हुई हूँ। हर दिन एक नया पाठ सिखाते हैं, हर दिन एक नई शिक्षा इस आत्मा को देते हैं। यह आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। केवल और केवल अब गुरुपा हैं और गुरुपा ही रहेंगे। कह रहे कि जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करता है तो उसे सत्संग ढूंढने नहीं पड़ते। स्वयं परमात्मा उसकी आत्मा में सत्संग भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। यह आत्मा भी गुरुपा के समक्ष ही बैठी हुई थी तो गुरुजी ने बताया कि कलयुग में हम मनुष्य दिन रात भाग रहे हैं और फिर भी हम खाली हाथ बैठे हैं। तो कैलाश पर बैठी पार्वती जी मैया ने शिवजी भगवान से पूछा कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी कौन है। तो गुरुपा बोले कि कलयुग में सबसे सच्चा साथी आपका कर्म है। ना परिवार साथ में जाएगा, ना हस्बैंड साथ में जाएगा, ना बच्चे साथ में जाएंगे, ना कोई और रिश्तेदार, कोई भी साथ में नहीं जाता। जाता है तो केवल और केवल कर्म। जब ही गुरुपा हमेशा ही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, कर्मों पर ध्यान दो बस। गुरुपा प्रवचन ना देकर के भी कि कुछ छोटे शब्दों में ही उन शब्दों में पूरा पूरा जीवन का सार होता था। अगर हम पकड़ते तो, और आज भी पकड़े तो हम बदल सकते हैं। परमात्मा हमें बदलने के लिए बैठे हैं। और गुरुपा कह रहे हैं कि धन से भी सुखी नहीं है। धन में कोई सुख नहीं है। सुविधा तो है, सुख नहीं है। अगर हमारे पास बहुत धन है, अगर अच्छी सेहत ही नहीं है, महंगा बिस्तर है, नींद ही नहीं है, तो फिर वो धन किस काम का। तो धन से भी परमात्मा ने बता दिया कि सुखी नहीं है। जैसे कि इस आत्मा को सिखाए जाते हैं हमेशा ही। आज ये आत्मा एक दरी पर सोती है और इतनी बेचैन, इतनी चैन की नींद कि जैसे रात में इतनी गहरी नींद, गुरुपा का सत्संग सुनते सुनते पता नहीं कब नींद आ जाती है। और कैसे मैं उठ के धरती पर, नहीं तो बैठा भी नहीं जाया जाता था इस आत्मा से, लेकिन आज सो के भी ऐसे उठती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कहाँ मखमली उसमें मैं सो रही थी, क्योंकि आपकी आत्मा को शांति मिल रही है। इसलिए धन में भी सुख नहीं है। धन नहीं है, एक कुछ भी धन नहीं है मेरे पास। 5 साल से अकाउंट किया, जब उतना परमात्मा मेरी बेटी को दे रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं सब गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं। तो धन से भी सुख नहीं होता साथ संगत जी। और गुरुपा कह रहे हैं कि मैं विश्वास में हूँ, सेवा में हूँ। मुझे महसूस करना है तो किसी भूखे को भोजन कराना, रोते हुए को हंसा देना, तो मैं उस एहसास के अंदर बैठा हूँ। किसी बहुत बड़े रईस के घर में या बड़ी गद्दी पर गुरुजी नहीं बैठे हुए हैं।
कोई महंगे चोले में गुरुजी नहीं सजे हुए हैं, कोई महंगे दरबार में गुरुजी नहीं सजे हुए हैं। गुरुजी हमारे हृदय में, और वो एक एहसास है। वो जो ये स्वरूप है गुरुपा का, ये तो एक लिफाफा है साध संगत जी। इसके बाहर अगर आप अंदर जाते हो तब आप महसूस करोगे कि परमात्मा क्या है। गुरुपा ने एक रील दिखाई कि भगवान श्री कृष्ण जी गुरु जी तो हैं, तो पांडवों ने उनसे पूछा था कि कलयुग कैसा होगा, हमें एक बार बताओ ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने क्या किया था कि पांचों पांडवों को एक एक दिशाओं में भेज दिया था। तो सबसे पहले युधिष्ठिर आए बोले, और उन्हें ये कह दिया था जो तुम्हें विचित्र दिखाई दे दृश्य है वो मुझे आके बताना। तो गुरुजी ने जब वो युधिष्ठिर जी आए, बोले ठाकुर जी, कृष्ण भगवान जी, मैंने एक इतने विचित्र चीज देखी कि एक हाथी के दो सूंड थी। तो गुरु जी ने, ठाकुर जी ने बताया कि हाँ, कलयुग में दोहरा चरित्र होगा, इंसान होगा कुछ और दिखाई कुछ और देगा। तो जो कि आज संगत जी हम देख ही रहे हैं, संगत बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वो रियल में संगत नहीं है। वो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, वो सिर्फ दिखावे में जा रही हैं। और उनके शब्द और कर्म में अंतर होता है। यानी दिख तो रहे हैं वो गुरुजी की संगत, लेकिन अगर आप किसी को मदद की जरूरत है या किसी को आपने अपना दुख सुना दिया तो वो आपसे कन्नी काट जाएगा। तो देख सकते हो आप कि गुरुजी तो विश्वास में और सेवा में बैठे हैं। वो यही चीज तो सिखा गए हमें, तीन चीजें, सत्संग, सेवा और सिमरन। केवल केवल परमात्मा वही है और बाकी सब ढकोसला है। फिर भीम आए। भीम ने कहा कि मैंने एक गाय देखी जो अपने बछड़े को चाटे जा रही थी, इतना चाटा कि उसके खून ही निकल गया। तो ठाकुर जी बोले, हाँ, कलयुग में ऐसा ही होगा। क्या आज हम देख ही रहे हैं कि हम अपने बच्चों के मोह माया में इतने फंसे हुए हैं। बच्चों के लिए अच्छा करते हैं लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं देते, हम परमात्मा से जुड़ने की कोई शिक्षा नहीं देते। बच्चों को पढ़ा लिखा के एक पैसा कमाने की मशीन बना देना चाहते हैं, और वो विदेश में चले जाते हैं। ना तो वो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, ना माँ बाप को कुछ समझते हैं। तो वो माँ बाप का ही दिया हुआ संस्कार उन्हें भोगना पड़ता है। तो कितनी अच्छी बात गुरुपा ने आज सिखाई। और अर्जुन आए तो अर्जुन बोले, मैंने एक पक्षी देखा जिसके ऊपर वेद लिखे थे लेकिन मांस खा रहा था। तो ठाकुर जी बोले, गुरु जी बोले कि हाँ, संत और ज्ञानी पंडित तो होंगे लेकिन शास्त्र और कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, लेकिन उनके उपदेश उनके विपरीत होंगे। तो आज देख ही रहे हो कि कितने ही संत बने बैठे थे जो जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते थे, आसाराम बापू और जैसे, कि आज सब जेलों में पड़े क्योंकि वो दिखावा कुछ और था और अंदर कर्म कुछ और थे। तो ये कलयुग की पहचान है। और फिर इतने में नकुल आए। नकुल ने कहा, मैंने एक चट्टान को गिरते देखा जिससे एक बड़े बड़े पौधे भी नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे ने रोक दी। तो इसका क्या मतलब है? तो ठाकुर जी बोले कि हाँ, धन, बल और बुद्धि इंसान को बचा नहीं पाएगी, लेकिन भगवान का सच्चा नाम, सच्ची सेवा उसको बचा जाएगा। जैसे कि गुरुपा ने हमेशा ही कहा है कि कलयुग में केवल और केवल वही बचेगा जो गुरुजी से जुड़ेगा। गुरुजी से जुड़ने का मतलब यही है कि सत्संग, सेवा और सिमरन से जो जुड़ेगा वही इस कलयुग में पार जाएगा, वही गुरुजी को पाएगा। इसके बाद गुरुपा ने बताया कि जब सहदेव आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने एक कुआं देखा था, बड़ा कुआं था लेकिन बिल्कुल सूखा पड़ा था, पानी की एक भी बूंद नहीं थी, लेकिन उसके चारों तरफ छोटे छोटे कुएं थे जिनमें पानी भरा हुआ था। तो इसका क्या मतलब है? तो गुरु जी, ठाकुर जी ने बताया कि इसका ये मतलब है कि बड़े बड़े आयोजन तो होंगे, बहुत बड़े बड़े पंडाल सजेंगे। अब जैसे गुरु जी के लिए हो रहा है, क्या गुरु जी इन सब चीजों से खुश होते हैं क्या? बड़े बड़े पंडाल सजा दो आप, लाखों रुपए लगा दो, दरबार लगाने में लाखों रुपए लगा दो आप, क्या परमात्मा इन सब चीजों से खुश होते हैं? कह रहे हैं कि ऐसा होगा कलयुग में, बड़े बड़े आयोजन होंगे, लेकिन अगर कोई पड़ोस में आपके भूखा बैठा है तो आप उसको भोजन नहीं दोगे। ऐसा मैं देखती भी हूँ। हमारे सामने ही एक अंकल रहते हैं जिनके 2 टंकियां पानी की है। आपको क्या बताऊं कि वो पानी को डेली दोनों टंकी के पानी नाली में बहा देते हैं, लेकिन घर
कि बाहर उनके इतने डॉगी रहते हैं, गैया मैया भी आती है, लेकिन मजाल जो एक किसी पक्षी के लिए भी पानी रखते हो, किसी जीव जंतु के लिए पानी रख देते हो, वो नाली में ही पानी चला जाता है डेली। और इतना मोह है, 3 बेटे हैं, फिर भी वो अकेले रहते हैं, फिर भी एक प्रॉपर्टी। तो मतलब कि ये सब कलयुग में हो रहा है। और अगर आप अपने चारों तरफ भी घुमा के देखोगे आंखें, तो ऐसे ही लोग हैं। ये सेवा, सत्संग सेवा, सिमरन हमें परमात्मा ने सिखाया है। अगर इस आत्मा की बात करूं तो वास्तव में अगर देखूं तो परमात्मा बचपन से ही थे मेरे साथ में। बचपन से ही ये सब सेवा गुरुपा करवाते चले आए थे। नींद में भी भागती थी किसी को रोटी देने के लिए, अगर मैं सो रही हूं तो अपने लिए बनाने की मेरे को बिल्कुल भी नहीं होती। और आज भी यही होता है कि डॉगियों को इतने चाव से, इतने प्रेम से, हर जीव को, ये मैं नहीं करती, ये गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया। क्योंकि परमात्मा है ही वही। आप कभी भी देखना, वो इतने उन सब डॉगी जीव में, सब में परमात्मा नजर आएंगे। वो ऐसे दौड़ के आते, उन्हें पता है कि इस दरवाजे पर खाने को जरूर मिलेगा, दुत्कारा नहीं जाएगा। तो साथ संगत जी, गुरुपा तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत गहरा समझाते थे। लेकिन अगर समझने वाली संगत होती तो सेवा का मतलब भी सिखाया गुरुपा ने इस आत्मा को। तो उस दिन मैं जैसे बस में बैठी हुई थी, तो हमें जैसे सेवा के लिए बुलाया था, तो गुरुपा अंदर से, जैसे सब आंटियां बात कर रही थी कि वहां पर बड़े मंदिर में नेल्स कटे हुए होने चाहिए अगर आपको रोटी सेवा, लंगर सेवा मिल रही है। तो मैं देख रही थी मेरे थोड़े बड़े हुए हैं, लेकिन अंतर मन में परमात्मा एक ही बात बोल रहे थे कि आप फिल्मी गाने पर नाचते हुए जा रहे हो, कोई गुरुजी का नाम नहीं है। ठीक है, गुरुजी का जन्मोत्सव है, तो क्या परमात्मा का कहने कि बड़ा मंदिर वो दर है। अगर हम करोड़ों जन्मों बाद तो ये उदय हुआ है बड़े मंदिर में जाना, उसकी महत्ता को नहीं समझी, उसकी कीमत नहीं जानी आपने। कहने बड़े मंदिर आप जा रहे हो तो इतना डूब के भाव में जाओ और परमात्मा का सिमरन करते हुए जाओ। कह रहे हैं गुरुद्वारों में, बड़े गुरुद्वारों में सेवा लंगर की जब मिलती है, जब उनसे 2.5 घंटे वाहे गुरु जी का जाप करा लिया जाता है, उनकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है जब कहीं जाके लंगर सेवा दी जाती है। क्योंकि उस लंगर से बहुत आत्माएं उस लंगर को खाएंगी। जो खाएगा, कहने जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर हम ऐसे जाएंगे और ऐसे जाके, हमें कोई रोटी थोड़ी बनानी है, वो एक लंगर सेवा है। और मैं गुरु जी से वास्तव में यही कह जा रही थी कि गुरुपा अगर ऐसे ही लंगर सेवा होएगी तो कैसे किसी और आत्मा का कल्याण होगा। तो देख सकते हो आप गुरुजी ने कैसे सुना कि वो लंगर सेवा ही नहीं होने दी। चाहे आप इसको किसी भी भाव में ले जाओ, वो लेट कराने वाले गुरुजी ही थे। तो कह रहे हैं कि कोई सेवा मिली है तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, उस भाव के लिए हमें। और कह रहे हैं लंगर सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो उस एक एक निवाले को एक एक संगत खाएगी, और जो खाएगी तो उसको सुकून मिलना चाहिए। गुरुजी स्वयं अपने हाथों से जब लंगर प्रसाद देते थे, उन आत्माओं का कल्याण जब ही होता था। और गुरुपा ने इस आत्मा को कहा है, कल क्या मैसेज था गुरुपा का, कि मैं हर एक के हाथ का लंगर नहीं खाता, लेकिन मैंने तेरे हाथ का लंगर हमेशा खाया है। तो आप सोच सकते हो गुरुपा ने कितनी बड़ी बात बोली। मैं देखती हूँ चाय प्रसाद में, मतलब कि मैं ग्रॉस से हाथ से खिलाती हूँ उनको। कोई ये नहीं कि प्लेट ढक दी, कपड़ा ढक दिया और बैठ गई, नहीं, मैं खिलाती हूँ ना हमेशा हाथ से। ठाकुर जी को भी मैं ऐसे ही खिलाती थी। और मैं देखती हूँ जैसे ही मैं भोग लगा रही होती हूँ, मंत्र जाप कर रही होती हूँ, और साक्षात उसमें स्वरूप बनना शुरू हो जाता है, तभी बन जाता है पूरे ग्रॉस में। तो इसका मतलब यह है कि गुरुजी खाते हैं उसको। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी, तो गुरुपा यही कह रहे थे, बेटा तेरे घर का लंगर मैं खाता हूँ, और तेरे घर को के लंगर को मैंने ब्लेस भी कर दिया, दवाई बना दिया, तू जिसको दे देगी उसका कल्याण निश्चित है। तो भाव के भूखे बैठे हैं हमारे गुरुजी। किसी बड़े पंडाल, किसी बड़े चौले, किसी किसी चीज के भूखे नहीं है वो। सत्संग सेवा सिमरन सेवा का मतलब सिखाया है गुरुपा ने। आप लंगर प्रसाद बनाने जा रहे हो, आपने भगवान का नाम ही नहीं जपा, मंत्र जाप ही नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, आप नाश्ते कूदते भले ही चले जाओ, लेकिन रब उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बड़े बड़े गुरुद्वारों का लंगर प्रसाद क्यों इतना आत्मिक हो जाता है, इसीलिए। और बड़े मंदिर में भी आप कोई लंगर प्रसाद, कोई संगतें नहीं बना रही हैं, हलवाई बना रहे हैं, लेकिन आप उसको मंत्र जाप करके तो खाओ, तभी वो दवाई बनेगी। विश्वास के साथ खाओ, तभी दवाई बनेगी।
इस आत्मा का घर बैठे ही गुरुपा कल चाय प्रसाद में मैं आपको क्या बताऊं कि क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसी ऐसी कि सोना चांदी फीका पड़ जाता है। आप मानोगे, मैं देख के हैरान हो जाती हूँ। गोल्डन रेंज, सिल्वर रेंज निकलती हैं चाय के उसमें से, और उसको पीने के बाद इतनी अद्भुत शक्ति इस आत्मा में आ जाती है। तो गुरुपा ने यही सिखाया कि बेटा, जिसका भाव सच्चा है परमात्मा उसके साथ है। सेवा बहुत भाव से करनी चाहिए। कोई भी सेवा आपको मिली हो, कोई भी, उसको एक बोझ की तरह या एक कर्म, कह रहे हैं कि कड़ा प्रसाद भी, कुछ भी कर रहे हो उस समय बात तो करनी ही नहीं चाहिए। चाहे आप कह रहे हैं बर्तन धोने की सेवा से बहुत कर्म कटते हैं। हम घर में भी सेवा कर रहे हो ना, घर में भी उससे भी शांति आती है। घर को भी अगर हम मंदिर समझ लें, घर में भी हम जो प्रसाद बनाएं, यूं सोचे कि हम गुरु जी के लिए मना रहे हैं। सब जो अपने परिवारजन है उन सब में परमात्मा ही है, तभी बदलाव आएगा और तभी हम इस कलयुग में भाव से पार जा पाएंगे। संगत जी, कोई दिखावे में नहीं। गुरु जी बड़े पंडाल, बड़े आयोजन, बड़े दिखावे में नहीं बैठे परमात्मा। कई आत्माओं ने मेरा बहुत अपमान किया है, लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया कि तेरे को तो मैं इसीलिए तो भीड़ से अलग ले जा रहा हूँ। गुरुपा ने बताया कि जैसे गंगा पहाड़ पे से गिरती है तो स्वयं अपना अलग रास्ता बनाती चली जाती है और नदियों में नहीं मिलती, तो ऐसे ही तुझे भी अपना रास्ता सत्संग सेवा सिमरन से बनाना है, और तेरे साथ मैं चल रहा हूं। तू आगे चली चल, तेरे को कोई भी नहीं रोक पाएगा। पैसे से सेवा नहीं की जा सकती, आपके भाव से सेवा होती है। कई सोचते हैं कि हम इसे बड़े मंदिर ले जा रहे हैं, लेकिन सच बात बताऊं तो स्वयं परमात्मा मेरा हाथ पकड़ के ले जाते हैं, और हर बार एक ऐसा नया इंसान बना के इस आत्मा को भेजते हैं, इस एनर्जी के साथ भेजते हैं, इतनी शक्ति देते हैं। वो कह रहे हैं कि हर दिन अपने आप को देखो, अगर आप बदल रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो तो गुरु जी की राह पर हो, और नहीं सीख रहे तो फिर आप गुरु जी की राह पर नहीं हो। गुरु जी की राह तो आसान ही है, वो बहुत आसान रास्ता बता गए, लेकिन हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। घंटा उनके पाठ, घंटा उनके दिखावे, सत्संगों में भाग रहे हैं। उसके बाद जो गुरु जी की वड़ियाई है उसको तो सुनना ही नहीं चाहते, उसको करना ही नहीं चाहते हम। तो फिर क्या पंडाल किसके लिए सजाया है वो इतना बड़ा? इस बार गुरु जी ने बड़े मंदिर में भी बारिश लाके यही दिखाया ना कि चलता राज अभी भी परमात्मा का ही है। तुम कितने ही करोड़ों लगा लो, लाखों लगा लो, लेकिन चलती आज भी गुरु जी की ही है। होगा वही जो वो चाहेंगे। मुझे गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरी राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इतिहास अकेला ही रचता है। भीड़ तो भीड़ में ही रह जाती है। संगतें मुझे कहती हैं, आप पता नहीं कहाँ चले जाती हो, सब संगतों से गायब हो जाती हो। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे गुरुजी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। बहुत बड़ा परिवार रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हमेशा ही अलग थलग रही। मैंने कभी किसी से अपनी तुलना ही नहीं की। उनको बढ़ावा दिया, उनके लिए अच्छा किया, कभी अपने आप को तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज गुरुपा कहते हैं कि तू मेरा तराशा हुआ पत्थर है और उस पत्थर को मैं हीरा बना रहा हूं। कह रहे हैं जो जीवन में कठिनाई आई तेरी वो कांट छांट थी। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो दुख तेरी ताकत है, वो तुझे आज यहां तक ले आए। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो दुख वाकई में मेरी हिम्मत है। किस किस ने क्या क्या नहीं कहा मुझे, कोई मुझे लुटेरी कहता था, कोई पैसों के लिए, पता नहीं किसने मुझे क्या क्या नहीं कहा। कितना भटकाना भी चाहा, लेकिन गुरुजी ने मुझे भटकने नहीं दिया। हमेशा अपनी बाह दी है और पकड़ के रखा है परमात्मा ने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही अपनी इस बेटी का हाथ पकड़े रहना, और जो भी इस सत्संग को सुने, साथ संगत जी, आप सच्चे दिल से परमात्मा से प्रेम करो। गुरुजी आपके दिल में बसते हैं, आपके भावों में बसते हैं, वो सच्ची सेवा में दिखते हैं वो।
गद्दी पर बैठे भी दिखते हैं, फिर दिखेंगे आपको। हृदय रूपी दिव्य आसन पर दिखेंगे, आपको भीतर ही दिखाई देंगे, आपके साथ ही चलेंगे। आप तो फिर रह ही नहीं जाओगे। तो केवल और केवल गुरुपा है, परमात्मा है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख-लख बार शुक्राना है। कोटि-कोटि शुक्राना है। अपनी बेटी बनाने का शुक्राना है गुरुपा। ऐसे सौभाग्यशाली सत्संग देने का शुक्राना है आपका, क्योंकि ये भाव आपके हैं। ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। अब केवल और केवल आप ही बोलते हो। हमेशा ये गुरुपा एक ही बात बोलते हैं, अब तू नहीं, अब मैं ही मैं हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं बुधवार को कर रही हूँ और मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतनी हिम्मत दी। संगत जी, ये शुक्राना हिम्मत से लिखी है, जो मेरे गुरु जी ने मुझे इतनी शक्ति, हिम्मत और सब्र दिया है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। क्योंकि संगत जी, कल गुरु जी का बर्थडे था और बर्थडे पे हमारे यहाँ सत्संग होता है, ओपन सत्संग होता है संगत जी, और गुरु जी ने मुझे अपना सेवादार बनाया हुआ है। शुक्राना गुरु जी सबसे पहले तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल ऐसी हालत थी कि घर से ही मेरी एड़ियों में दर्द और बहुत पेन हो रहा था, लेकिन खड़े भी नहीं हुए जा रहा था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई, कब गुरुजी ने सारी सेवा, जल प्रसाद बांटने की सब करवाई, लंगर प्रसाद बांटने की संगत जी, जो भी मेरे गुरुजी ने छोटी मोटी सेवाएं अपने बच्चे से करवाई, उसका लख लख बार शुक्राना, इतनी हिम्मत देने का संगत जी। और कल फिर रात को लेट आए हम वहाँ से, तो संगत जी मैं बहुत थक गई थी और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मतलब मेरी बैक में भी पेन हो रहा था और मेरे फुट में भी, लेग में भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थकी थी। सर्वाइकल का भी इतना ज़्यादा पेन। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे काम करूँगी, कैसे जाके। लेकिन गुरुजी ने रात का भी थोड़ा बहुत जो भी था करवाया और मैं संगत जी में लेट गई। उस स्विच सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था और फिर भी गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने उठाया भी संगत जी और उठ के सब काम करवाया। उसका सबसे बड़ा शुक्राना, जो कि मैं खड़े भी होने की हिम्मत नहीं थी, बस यही मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊं, क्योंकि मैं बहुत पेन में थी संगत जी। और मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, एक तो इतना भूल रहा है, ऊपर से ये पेन, मैं क्या करूं। गुरुजी मुझे शक्ति दो, हिम्मत दो, ताकि मैं सब कर पाऊँ। और गुरुजी ने बस चाय प्रसाद का टॉट डाला, चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को। वही चाय मेरे लिए अमृत बन गई संगत जी। मैंने वही चाय पी और पूरा दिन अब तक मैं सारे काम अपने किचन के जो भी अपना पूजा पाठ, नत नीम, और आज मेरे जेठानी की बेटी का बर्थडे भी है संगत जी, और नीचे पूड़ी वगैरह, खमीरे वगैरह बन रहे थे और मैंने वो भी थोड़ा बहुत, जितनी मेरी सेवा हुई मैंने वो भी करा गुरुजी की कृपा से, उसका शुक्राना। और उसके बाद मेरी हेल्प आंटी आ गई संगत जी, उसने भी थोड़ी हेल्प करी कि मुझे सब्ज़ी काट के दे दी। तो फिर एक साइड से मैंने चपाती बनाई, एक साइड से सब्ज़ी, और ऐसे सारा काम किचन का साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब हो गया। वो हेल्प आंटी करके गई झाड़ू पोछा, और बाकी सब गुरुजी ने किचन का काम करवाया अपनी बेटी से। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सिर्फ बोलने की देरी थी संगत जी। गुरुजी तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ और गुरुजी मोर पंख में इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और आज तो एक मैंने जो संगत जी एक बटरफ्लाई वाली मैंने एक लड़ी लगाई है संगत जी। वो लड़ी सिर्फ 4-5 लड़ियाँ लगाई हैं, लेकिन एक लड़ी हिल रही थी पूरी बार बार। और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल रही थी कि देखो मेरे गुरुजी कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मोरपंख इतनी ज़ोर से अपने आप बिना हवा के संगत जी हिलता है। जोत में इतनी ब्लेसिंग है, गुरुजी की हर्ट बन जाता है। और जब कल मैंने सत्संग में जाना था और मैं गुरुजी से यही बात कर रही थी कि गुरुजी आप ही ने सब करवाना है, क्योंकि गुरुजी का मैं सत्संग भी करके जाती हूँ 1 आवर का प्लेलिस्ट लगा के संगत जी। और फिर गुरुजी का हलवा प्रसाद बना, चाय प्रसाद बना,
ब्रेड पकौड़ा बना संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब भोग लगा। फिर केक कट करके भी हम गए और गुरुजी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने मुझे दी है कि नया वाला चोला मेरा बन के आया। पहले दिन शाम को मुझे मिला, रात को गुरुजी ने सारे अपनी जहाँ गद्दी है वहाँ मैंने पूरा हटा के गुरुजी के सारे सबरूप बेड पे रखे, पूरी सफाई करके, पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह करके, पूरा डस्टिंग करके संगत जी सुबह नया वाला चोला गुरुजी की गद्दी पे लगाया। और इतना निखार गुरुजी की गद्दी पे आया था और इतने सुंदर लग रहे थे मेरे गुरुजी कि मैं तो नज़रें उतार रही थी अपनी गुरुजी को और फिर खुद ही सवाल जवाब कर रही थी कि मैं कह रही थी कि गुरुजी, मेरे गुरुजी को किसी की नज़र ना लगे। फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि संगत जी, मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप तो मेरी भलाई हो, आप तो सारों की नज़रें आप बोलते हो, तुम्हें तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे पति को या बेटे को या तुम्हें नज़र लगी है तो आप हमारी नज़रें उतारते हो। हमारे में इतनी समर्था कहाँ इतने हमें कुछ है कि हम आपकी नज़र उतार सकें। लेकिन फिर भी एक भाव थे एक बेटी के, एक पिता के लिए, और फिर भी मैंने ऐसे बोला कि मेरे गुरुजी को किसी की नज़र ना लगे। तो शुक्राना गुरुजी ये भाव डालने की भी और इतना प्यार करने का अपनी बेटी को, जो कि मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम्हें रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। तो संगत जी, जब मैं ओपन सत्संग था जो मैंने बताया, हम गए गुरुजी के वहाँ, तो वहाँ मुझे रिटर्न गिफ्ट ऐसे मिला कि एक आंटी है हमारे चोपड़ा आंटी, उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और उसके बाद हमारे दूसरी टीना आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे माला और गुरुजी का बड़ा सा रेड चोले वाला लॉकेट स्वरूप के रूप में वो मुझे दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इस तरह मुझे रिटर्न गिफ्ट भी मिला। और मेरी हेल्थ से लेके तो मेरे गुरुजी ने बहुत अपनी बच्ची को ब्लेस करा, जो कि चल भी नहीं चाह रही थी, इतनी एड़ियाँ दुख रही थी, फिर भी खूब डांस किया, खूब मज़ा किया और इतनी मौज करवाई गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और इतना ग्रैंड सत्संग हुआ संगत जी, आइसक्रीम, केक, इतने सारी संगत केक लेके आई थी। और लास्ट में हमने ये अनाउंस करना पड़ा और संगत को सॉरी बोलना पड़ा कि इतने सेवादार भी नहीं है और इतना हम कितना कट करेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए गुरुजी को भोग लग गया है, अपना केक लेके आप अपने घर में या अपने आस पड़ोस में आप बांट सकते हो। तो जो, क्योंकि खुद के भी हमारे इतने सारे केक थे गुरुजी के, वो हमने वही कट करके वही संगत को डिस्ट्रीब्यूट करा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उस सत्संग में इतनी ब्लेसिंग आई संगत जी, एक संगत आंटी बैठे हुए थे और ब्लैक कलर का एक मोती के रूप में गुरुजी ने ब्लेस करा और अपनी प्रेजेंस दिखाई। अपने आप उनकी गोदी में एक ब्लैक कलर का छोटा सा मोती गिरा, जो कि किसी का ना टूटा गिरा, कुछ भी नहीं था, अपने आप गिरा। तो उसके लिए भी शुक्राना, जो कि अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरुजी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और घर में सत्संग कराने का भी शुक्राना, और आज इतनी हिम्मत देने का भी शुक्राना। किस चीज़ का मैं शुक्राना करूँ। अपनी बेटी को इतनी प्यारी ड्रेस जो कि अपने चोले के साथ ही मैच थी, वो शर्ट बनवाई गुरुजी ने, जैसे कि बताया गुरुजी ने कि इस कलर का सूट सिलवा, स्काई ब्लू या फिरोज़ी कलर का, तो वही मैंने सूट बनाया, वही गुरुजी का चोला बना फिरोज़ी कलर का। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और पता नहीं संगत जी, मैं कोई निंदा चुगली नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ संगत ऐसी भी होती हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आपका ग्रीन वाला चोला ज़्यादा अच्छा था, ये आप माइंड नहीं करना, लेकिन इतना सुंदर नहीं है। लेकिन मैं जब आज कल से ही परेशान थी कि ऐसे उन्होंने बोला, और मैं बड़ी जल्दी अपने दिल पे बात ले लेती हूँ संगत जी। और मैं आज गुरुजी से बात कर रही थी सुबह में, गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप बताओ, बस आप बताओ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आप बताओ आपका अच्छा लग रहा है ना आपका चोला, क्योंकि आप इन्हें तो डिसाइड कर रहे हैं, आप इन्हें तो बनवाया है। क्योंकि मैंने जो बोला था शायद ये उससे अलग आया है थोड़ा, और मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन बोला था, उन्होंने पीच कलर का कॉम्बिनेशन करा है, तो फिर ये गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुआ है। और जब मैं गुरुजी से इस टॉपिक पे बात कर रही थी, और गुरुजी को पता भी था कि थोड़ी उदास है और परेशान है ये, क्योंकि मैं ले लेती हूँ किसी की बातें, कोई कुछ बोलता है तो संगत जी उसी टाइम गुरुजी ने इतनी ज़ोर से मोर पंख के एक पंख पूरा हिल गया। गुरुजी ने बोला कि ये चोला बहुत अच्छा है और मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, और गुरुजी ने ही बनवाया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सारे डाउट क्लियर करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी ऐसे ही जाने अनजाने में हमें कोई ना कोई हर्ट कर देता है, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला, मैंने यही बोला कि नहीं मुझे तो अच्छा लगा, मैंने यही बोला, आगे से कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से मुझे हर्ट हो गया था कोई ऐसे बोलता है तो। और ख़ासकर गुरुजी की चीज़ के लिए कोई कुछ बोले तो, चाहे जो भी अपने भाव से किसी ने बनवाया होगा, लगाया होगा, तो हम कौन है बनवाने वाले, गुरुजी बनवाते हैं, लेकिन मतलब नहीं बोलना चाहिए।
तो चलो जो भी है अपनी अपनी सोच है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज इस पूरी सेवा का जो आपने अपनी बेटी को दी और हाथ पकड़ के करवाई, लख लख बार शुक्राना। और हर एक ब्लेसिंग्स का जो आपने अपनी बेटी को दी। संगत जी, जैसे ही मैं घर से निकली और गुरुजी को बताया कि गुरुजी आपकी बेटी आपके पास आ रही है, और संगत जी उसी टाइम 777 की गाड़ी सामने दिखी हमें, जो कि मेरे भतीजे ने बताया कि बुजी देखो 777 की गाड़ी है। और कबूतर के रूप में गुरुजी ने 2 कबूतर के रूप में दर्शन दिए। और फिर पूरे रास्ते में, और फिर संगत जी जहाँ हम सत्संग करवाते हैं वहाँ तो एसी के ऊपर ही कबूतर कहीं रहते हैं, तो एक कबूतर वहीं बैठा हुआ था और एक संगत ने मुझे बोला कि देखो कबूतर, तो मैंने बोला हाँ ये यहीं पे रहते हैं, शायद ये इनको पता है गुरुजी का सत्संग है या गुरुजी की प्रेजेंस है, कबूतर बटरफ्लाई, तो ये यहीं पे रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतनी ब्लेसिंग्स देने का, हर जगह अपनी प्रेजेंस देने का, गुलाब के रूप में जो रोज़ेज़ की इतनी फ्रेगनेंस आई मुझे, उसका भी शुक्राना। हर एक ब्लेसिंग्स का जो सत्संग में गुरुजी ने मुझे दी, इतनी प्यारी सी संगत जी जो है हमने छवि लगाई हुई थी और गुरुजी का भोग वो भी मुझे मिला, हलवा प्रसाद मिला। हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मेरे शुक्राने कम हैं, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक सॉरी जो आपकी बेटी आपसे बोलना चाहती है, आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। आपको पता है मैं मायके गई हुई थी और घर आके भी नहीं टाइम लगा, लेकिन अभी भी सारा काम पड़ा हुआ था और मेरी बेटी मेरे से फ़ोन मांग रही थी कि मम्मा मुझे काम करना है, लेकिन मैंने सोचा मैं उसके बाद दे देती हूँ उसको, लेकिन शुक्राना करने के बाद, क्योंकि फिर मुझे फ़ोन ही नहीं मिलेगा, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं शुक्राना कर देती हूँ। और ये भाव भी गुरु महाराज डालते हैं। जब मैं बाहर गई अपनी बालकनी में संगत जी, तो मैं बोल रही थी कि गुरुजी शुक्राना भी करना है, सिर्फ बोल रही थी जैसे कि गुरुजी कहीं दिल में ही बैठे हैं, सब बात सुन रहे हैं जो भी हम बोल रहे हैं। और उसी टाइम 2 बटरफ्लाई वाइट कलर की इतनी प्यारी सी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना और इतनी हिम्मत शक्ति देने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि सुबह उठ के जो भी हमें वीकनेस लगती है या लो फील करते हैं, तो उसके लिए हमें सुबह उठ के ना एक पॉजिटिविटी के तौर पे हमें ये शब्द थोड़े से बोलने चाहिए, जैसे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत जो है भाग्यशाली हूँ, मेरे सब काम बन रहे हैं। संगत जी और गुरुजी का मंत्र जाप करना है 7 बारी और गुरुजी का शुक्राना बोलना है। तो संगत जी इससे क्या होता है कि पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। कल शायद मैं नहीं कर पाई और थोड़ा सा होता है ना कि आदत हो जाती है। आज भी मुझे लग रहा था मैंने नहीं बोला, फिर गुरुजी ने बुलवा दिया कि तू बोल, सुबह उठ के ये रोज़ बोला कर, और इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये भाव देने की और इतनी सद्बुद्धि देने की और इतनी पेशेंस जो अपनी बच्ची को दे रहे हो आप। हाँ, अभी भी पूरी नहीं बोलूँगी कि पूरी पेशेंस आ गई है, अभी भी गुस्सा आ ही जाता है, सब्र टूट जाता है कभी कभार, लेकिन फिर भी गुरुजी का शुक्राना कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी बच्ची में जो इतनी सारी कमियां हैं वो दूर कर रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना अपनी चरण शरण लगाने का। जब से अपनी चरण शरण लगाया है गुरु महाराज, आपने लाइफ चेंज कर दी है, न्यू लाइफ ब्लेस की है, एक बार नहीं हज़ारों बार। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं, शायद वो शब्द नहीं बने हैं, लेकिन बस आपकी बच्ची अगर शुक्राना ना भी कर पाए प्लेटफॉर्म पे, तो हमेशा गुरुजी के आगे शुक्राना बोलती रहती है पूरा दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी से चलते फिरते बातें करती रहती हूँ पूरा दिन। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी मम्मा की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना। और जो इतना बड़ा हमारा कोई इतना बड़ा कष्ट उस जीव ने लिया, मेरे डॉग ने लिया है, जो कि गुरुजी इतने सत्संग सुना रहे थे, पति पे कष्ट है और बहुत सत्संग सुनाए गुरुजी ने संगत जी, लेकिन वो कष्ट शायद मेरे डॉग ने लिए हैं संगत जी। उसको बहुत पेन था, बहुत पेन में था, और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी इसको मुक्ति दे दो या तो ठीक कर दो। और गुरुजी को जो सही लगा गुरुजी ने वही करा, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो रो रहा था बार बार। बस ये हुआ कि मैं उसको अंतिम टाइम में देख नहीं पाई क्योंकि मैं मायके थी, और वहीं पे मुझे फ़ोन आया कि बेटे ने बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे डॉग को जो है वो नहीं रहा। तो बहुत दुख हुआ, रोई भी, लेकिन उसके लिए गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मंत्र जाप करे उसके लिए, और मैंने करा और अरदास करी गुरुजी के चरणों में कि उसको भी अपनी चरण शरण में रखना मेरे गुरु महाराज।
शुक्राना 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 पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर श्वास से हर पल का शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता।